फिर इस तरह से हमें क्वेश्चन दे रखा है, ठीक दोस्तों। कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हम इसको हल करते हैं। हम पहले मानेंगे, क्या करेंगे, माना x इज इक्वल अंडर रूट 2 4, यहाँ हो जाएगा क्यूब, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 4, तो यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसी तरह से डॉट डॉट क्वेश्चन में दे रखा है। अब हम क्या मान लेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा ए इतना पोर्शन है, इसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक। इसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए यही पोर्शन हमें बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक। तो इसको हम एक्स मान के चलते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए एक्स इज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 2 क्यूब अंडर रूट 4 एक्स हो जाएगा, क्योंकि जो इतना पोर्शन है हम उसको एक्स मान रखते हैं, ठीक। अब देखिए दोस्तों, क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग कर देंगे, ठीक। वर्ग करने पर यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक। तो वर्ग होगा जब, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और देखो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4x हो जाएगा, ठीक। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम इधर ले आएंगे, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल 4x हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, क्यूब करने पर यानी घन करने पर अब हम यहाँ पर घन कर देंगे। तो जब हम घन करेंगे, देखिए दोस्तों, x की पावर 2 अपॉन 2, और इसका हम क्या कर दिए, घन कर दिए, और यहाँ पर हो जाएगा 4x, और यहाँ पर 2 है, और फिर यहाँ पर भी क्यूब हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 6 अपॉन 8 इज इक्वल, यहाँ पर हो जाएगा 4x, ठीक। अब देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर 6 और ax हम x के पास लाएंगे और 8 को उधर ले जाएंगे, ठीक। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 8। अब यहाँ पर क्या होगा, x की पावर 5 इज इक्वल 22। अब x की पावर 5 इज इक्वल, यहाँ पर 2 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक। 2 की पावर क्या हो जाएगा, 5, और हमारा आंसर निकल के आएगा x इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमारा क्या पावर सेम है, तो हमारा आधार भी बराबर होगा, इक्वल होगा, ठीक। ये हमारा आंसर। इस तरह से हमें क्वेश्चन दे रखा है, ठीक दोस्तों। कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हम इसको हल करते हैं। हम पहले मानेंगे, क्या करेंगे, माना x इज इक्वल अंडर रूट 2 4, यहाँ हो जाएगा क्यूब, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 4, तो यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसी तरह से डॉट डॉट क्वेश्चन में दे रखा है। अब हम क्या मान लेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा ए इतना पोर्शन है, इसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक। इसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए यही पोर्शन हमें बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक। तो इसको हम एक्स मान के चलते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए एक्स इज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 2 क्यूब अंडर रूट 4 एक्स हो जाएगा, क्योंकि जो इतना पोर्शन है हम उसको एक्स मान रखते हैं, ठीक। अब देखिए दोस्तों, क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग कर देंगे, ठीक। वर्ग करने पर यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक। तो वर्ग होगा जब, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और देखो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4x हो जाएगा, ठीक। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम इधर ले आएंगे, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल 4x हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, क्यूब करने पर यानी घन करने पर अब हम यहाँ पर घन कर देंगे। तो जब हम घन करेंगे, देखिए दोस्तों, x की पावर 2 अपॉन 2, और इसका हम क्या कर दिए, घन कर दिए, और यहाँ पर हो जाएगा 4x, और यहाँ पर 2 है, और फिर यहाँ पर भी क्यूब